नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी पर जासूसी कराने का बड़ा आरोप लगा है। कल हमने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में बड़ा खुलासा किया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े नेताओं और अफसरों की जासूसी कर रहे हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ कि केजरीवाल एफबीयू यूनिट के जरिए यानी कि फीडबैक यूनिट के जरिए बड़े बड़े नेताओं की जासूसी कर रहे थे, जिसको लेकर आज बीजेपी जमकर हमलावर है। जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो अब सड़कों पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा आरोप लगा है। क्या कुछ आरोप लगा है, बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल आपने बताया था अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में, आज बीजेपी सड़क पे उतर आई है। आगे क्या एक्शन होना बाकी है? देखिए, ये आरोप नहीं है, अब तो कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि एलजी साहब ने उस सीबीआई के प्रपोजल को, कि जिसमें सीबीआई ने कहा कि ये लोग इलीगल तरीके से निजी खुफिया एजेंसी तैयार करके रखा हुआ था और ये लोग बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करना चाह रहे थे, उनके फोन के अंदर घुसना चाह रहे थे, उनकी बातों को सुनना चाह रहे थे। ये इलीगल काम करते हुए उसके सारे सबूत दस्तावेज तो आ गए। एलजी साहब से ये परमिशन मांगी गई कि ये जो मनीष सिसोदिया है, जिसके अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है, उसके कर कमलों से ये फाइलें पास की गई। वो लोग और कुछ अधिकारी, कुछ रिटायर्ड, कुछ वर्तमान, जिन लोगों ने इस खुफिया, ये रॉ और मोसाद और आईएसआई की तरह स्नूपिंग करने वाले लोगों को के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन दी जाए। तो एलजी साहब ने उस पे ये लिखते हुए राष्ट्रपति को दे दिया है, क्योंकि मसला होम मिनिस्ट्री का भी है, इसमें राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता होगी। उसमें ये लिख करके भेज दिया गया कि ये जो काम किया गया ये अनएथिकल तो है ही, इलीगल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और अपने मन से आप तमाम व्यवस्था के बाहर जाकर के इस तरह की यूनिट आपने लगाई है, तो इसकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। मतलब ये अब अमित शाह और मोदी इस भाषण से और ये जो बवाल चल रहा है पार्लियामेंट से, उससे फुर्सत मिलेगी और उस पे दस्तखत होते ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, इसमें तो कोई बचा ही नहीं सकता है। रीजन मैं आपको बता दूं कि ये केजरीवाल, ये इतना, इसको कह सकते हैं कि हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति है, जो कॉम्प्लेक्स, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नार्सिसिस्ट है, वो सबकी बातें सुनना चाहता है और इसने ये सारा काम इस पर्दे के अंदर किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना चाहता है। लेकिन गलती क्या हो गई, कैसे इसका भांडा फूटा, ये भी आप सुनेंगे, आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वो 36 करोड़ रुपए इसने लगाए, जो बजट इनका जो प्लान था, और ये जो वर्ल्ड क्लास के जो मिलिट्री लेवल का, जो मिलिट्री और बड़े बड़े खुफिया एजेंसी जिस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है, उसका ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन इस तरह के मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स के लिए होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए होती है। ये सीआरपीएफ भी मंगवाए या आर्मी भी मंगवाए या कोई भी मंगवाए, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर इस तरह के डिवाइसेस चाहता है तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए होती है। तो वो फाइल पहुंच गया होम मिनिस्ट्री। उस समय राजनाथ सिंह थे, तो रहम दिल है, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं किया। आज की तारीख में अगर होता, अगर अमित शाह जी होते तो उसी समय ये गिरफ्तार हो गया होता। तो वहां से जब डिनाइल कर दिया गया, तब यहां पे दिमाग लोगों का खराब हुआ कि ये करना क्या चाह रहा है। ये पूरी दिल्ली के लोगों की बातचीत सुनना चाह रहा है, और ऑलरेडी और कितना फास्ट काम किया आप देखिए। 29 सितंबर 2015, मतलब सरकार बनने के फौरन बाद
इसने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट मीटिंग में इसने खुद इस प्रपोजल को टेबल रखा कि हम एक फीडबैक यूनिट बनाएंगे। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। डिपार्टमेंट इसके पास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री लेकर के आए और वहां यह फैसला हुआ कि इस तरह का यूनिट होगा और यह सारा काम मनीष सिसोदिया देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैबिनेट में सबकी चर्चा हुई लेकिन कोई कैबिनेट नोट ही नहीं बनाया। अब इसके बाद सितंबर में यह कैबिनेट में प्रपोज होता है और 1 फरवरी 2016 मतलब 4 महीने के आसपास, 29 सितंबर से 1 फरवरी तक 4 महीने के आसपास ये ऑलरेडी फंक्शन करना शुरू कर देता है। 1 करोड़ रुपए दे भी दिए जाते हैं। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट हमारे माथे पे आ गया। तो उस समय जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ थे उन्होंने बाकायदा पूछा, कोई मिस्टर सिन्हा थे जो इस यूनिट को हेड कर रहे थे, वो रिटायर्ड डीआईजी सीआईएसएफ के थे। अब ये पता नहीं कहाँ से लोग इनको मिल जाते हैं इस तरह के। उनका भी नाम सीबीआई ने डाला है कि जरा सिन्हा साहब से भी पूछताछ होगी और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो जैन साहब है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि तुम्हारे अंदर ये पूरा डिपार्टमेंट था, तुम्हारे नाक के नीचे इतना इलीगल काम चल रहा था, तुमने उसको बंद क्यों नहीं करवाया। तो जब पूछा गया कि भाई आप पैसे खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, किसकी फोन टैपिंग कर रहे हो, उसका हिसाब किताब दो। तो ये जो मिस्टर सिन्हा है उन्होंने बाकायदा लिखित में ये जानकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ को दी कि हम तो सीधे सीएम को रिपोर्ट करते हैं। आप कौन? वी डील विद द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड द मिनिस्टर। हम आपको उतना ही बता सकते हैं, नो माने आप उसके काबिल नहीं है कि आपके साथ ये सारी जानकारियां हम, और वैसे आपको अगर हमारे दफ्तर आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, अब हमारे ऑफिस को देखिए, चाय वाय पीजिए और जाइए। लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को चीफ को ही मालूम नहीं। अब इनको समझ में आ गया ये तो खेल खराब है, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने एक कंप्लेन कर दिया। अब उस कंप्लेन के आधार पे सीबीआई एक्शन में आई और सीबीआई इतने सालों से ये मामला क्यों दबा रहा है? जैसा कि आप बता रहे हैं 2015 का मामला है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, हमको तो बीजेपी का भी समझ में नहीं आता है। सब कुछ सारी चीजें आंख के सामने होती है, ये डरते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं, कि बवाल करेगा। अब दिल्ली है, दिल्ली में रोज अगर प्रदर्शन करना चालू कर दे तो पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम होगा। लेकिन अब क्या कीजिएगा, होता यह है कि कभी कभी घर में कोई उद्दंड बच्चा हो जाता है, ना उसको मारे बनता है, ना डांटे बनता है, ना उसके खिलाफ कार्रवाई करते बनता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मालूम चलेगा पड़ोसी में जो है आप वैसे ही आप बदनाम हो जाएंगे। ये इस तरह का बिहेवियर केजरीवाल का है। लेकिन बीजेपी से भी सवाल अब पूछना पड़ेगा। शराब घोटाला हो, इतने घोटालों, आप तमाशा करते हो इतना ज्यादा, आप खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, प्रदर्शन करते हो, आज आरटीओ को घेर लिया। अरे भाई, आपको गिरफ्तार करना है, पकड़ के गिरफ्तार कीजिए। और अगर आपके पास सबूत नहीं है, सीबीआई के पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन मत लो। खामखा पब्लिक को इस तरह से पागल करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अभी देखिए बीजेपी वाले जो पागल हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं भाई? ये जो पॉलिटिकल जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है कि ये जो काम जो बीकेयू का चल रहा था, ये फीडबैक यूनिट का जो काम ये जो पूरा हो रहा था, ये काम 60% पॉलिटिकल स्नूपिंग में चल रहा था। बीजेपी नेताओं की जासूसी हुई है। बीजेपी अरे बहुत खतरनाक आदमी है ये बीजेपी के नेताओं की तो जासूसी कर ही रहा था, लेकिन ज्यादा जासूसी अपने ही पार्टी के लोगों को कर रहा था। और इसी वजह से देखिए, जब से सरकार बनी तमाम बड़े बड़े लोगों को इसने उठा के बाहर फेंक दिया। तो इस जो अंदर ये एक एक करके सबको जो भगाया, क्या उसका फीडबैक यूनिट से ही उनको जानकारी मिलती थी कि कुमार विश्वास किससे क्या बात कर रहा है, केजरीवाल के बारे में क्या गालियां दे रहा है, क्या प्रशांत भूषण किसको गाली दे रहे हैं इसलिए बाहर भगाओ, योगेंद्र यादव कहाँ किससे सेटिंग कर रहे हैं इसलिए तो नहीं भगाया गया। तो ये अब मैंने कहा, लेकिन इस बार तो मनीष सिसोदिया पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। सीबीआई भी कार्रवाई की बात कर रही है, तो क्या अब मनीष सिसोदिया पे बड़ा एक्शन होगा जल्द? देखिए, ये तो बहुत ही इलीगल काम है, ये बहुत ही घटिया किस्म का। और मैं आपको बता दूं, इसमें
अगर केस अगर किया जाता है, इमीडिएट गिरफ्तारी होगी, इसमें तो बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि आप इस तरह के इलीगल काम आप क्या कर रहे हो? आप संविधान के द्वारा दिया गया सबसे बड़े अधिकार राइट टू प्राइवेसी में आप इनक्रोच कर रहे हो। यहां तो कोई माफी की भी जगह नहीं है। यहां तो केजरीवाल जिसने इस प्रपोजल को लेकर के आया और जो मंत्रालय जिस मंत्री के नाक के नीचे जिस जगह से जिस मद से पैसे गए उन सब को नापा जाएगा। लेकिन देखना ये कि बीजेपी वालों में ये कहने को सिर्फ कहते हैं भाई बहुत ताकतवर सरकार है, ताकतवर सरकार है। मुझे तो ये चूजे नजर आ रहे हैं कि जो एंड टाइम पे आप सही एक्शन नहीं लेते हो और जनता का गुस्सा इस वजह से बीजेपी के ऊपर भी बढ़ता चला जा रहा है। आप काम करते नहीं, एक्शन लेते नहीं, इसलिए जनता आपको दिल्ली की आपको हर बार केजरीवाल के सामने हरा करके भेज देती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ये पूरा मामला 2015 का है। सीबीआई की रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फीडबैक यूनिट के जरिए बड़े बड़े नेताओं की जासूसी की, जिसको लेकर अब बड़ा एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि सीबीआई ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है और दिल्ली के एलजी ने यह पूरा मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में किसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेती है सीबीआई। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।